इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और वहाँ पे जाके वो कहते हैं कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। मुसलमानों के कितने कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में, आइडिया है? 57 पाकिस्तान उसके नाल है, 57 कंट्रीज हैं। पाकिस्तान उसके साथ, ईरान के साथ है। हाँ जी। क्या कर रहे हैं हम ईरान के लिए? इंशाल्लाह करेंगे, कोशिश कर रहे हैं, फुल कर रहे हैं। हमें तो इंडिया क्या तब करेंगे जब एंड हो जाएगा। नहीं, अभी नहीं कुछ कर रहे हैं। अभी कुछ क्या कर रहे हैं, सारी बात पे ऐसे है ना कि जारी तौर पे करना चाहिए ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो कंट्रीज इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं वो ओपनली कह रहे हैं जी मैं इसराइल के साथ खड़ा। हमारे इधर कंट्रीज सोशल मीडिया पे पाकिस्तान भी बड़ी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ओपनली आपको लगता है पाकिस्तान के अलावा जो दूसरे कंट्रीज हैं 57 इस्लामिक कंट्रीज, कोई भी 2-3 कंट्रियों ने सिर्फ ऐलान किया है जिन्होंने एयर बेसिस दी हैं, ठीक है। उनके अलावा टोटल जो है ना वो इस्लामी मुमालिक 57 इस्लामी मुमालिक हैं, ठीक है। वो सारे तमाशा देख रहे हैं। सऊदी अरेबिया आपको लगता है कि वो ईरान के साथ खड़ा है? कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है इवन जॉर्डन जो कि ईरान जॉर्डन है, वो तो इनके मुजाहिर रोक रहे हैं। वो कौन सा कंट्री? इस्लामिक कंट्रीज है, इस्लामिक कंट्री, लेकिन खड़े उनके साथ हैं। क्या वजह? 3 दिन से पार्लियामेंट के अंदर बहस चल रही है कि आज ईरान है तो कल पाकिस्तान भी इसराइल का निशाना बन सकता है। मुस्लिम उम्मा को यूनाइट होने की जरूरत है, अपनी फॉरेन पॉलिसी पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि इसराइल जब इंडिया ने हम पे ऑपरेशन सिंदूर किया तो इसराइल उसके साथ खड़ा था। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान ईरान नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान ईरान नहीं है। पाकिस्तान के पास एक एटमी पावर है। पाकिस्तान पर हमला करने से पहले 100 दफ़ा सोचा जाता है कि इन पर हम हमला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पाकिस्तान पर अगर वो हमला करेंगे तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है, पाकिस्तान के जो नायब वज़ीर आज़म है वो भी ये कह चुके हैं कि हम लोग अलर्ट हैं और हम इंशाल्लाह इनका जवाब पत्थर से देंगे। तो ये कैसे पॉसिबल? अगर वो करेंगे भी तो हम तो एटमी पावर है मैम, हम तो अच्छा जवाब देना जानते हैं। भाई साहब मोदी जी ने जैसे ही जाके G7 बैठक में वहां अनाउंस कर दिया, स्टेटमेंट दे दिया कि भाई आतंकवाद के खिलाफ भारत और पूरी G7 एकजुट होकर खड़ा है। पूरी पाकिस्तान में इस चीज का हंगामा मची है भाई। उनका ये कहना है कि भारत तो खुलेआम बोल दिया कि भाई वो इजराइल के साथ खड़ा है। अब अगर पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा का जो लीडर है वो अगर ईरान के साथ खड़ा है तो ईरान के लिए कर क्या रहे हैं? आज की वीडियो में हम ये देखेंगे पाकिस्तानी पब्लिक की क्या राय है और ईरान के लिए पाकिस्तानियों ने क्या कर रहे हैं। आपको पता है क्या कर रहा है? जैसे ही लफड़े चालू हो गए, ईरानी लोग कुछ निकल के आ रहे थे, बॉर्डर क्रॉस करना चाह रहे थे, पाकिस्तान के अंदर आना चाह रहे थे, फौरन पाकिस्तान ने भाई अपनी बॉर्डर ही बंद कर दिया। देखो दो गोले लोग की देखो कहानी, बात आगे देखिएगा। हमें आज सोचना चाहिए, लम्हा फिक्रिया है तमाम मुस्लिम कंट्रीज को, क्या कि वो एक एक को टारगेट बना रहा है। पहले उसने पैलेस्टाइन को बनाया, उससे पहले देखिए तो यमन को बनाया, शाम को बनाया, सीरिया को बनाया, फिर अब ईरान की बारी है, ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। और इसराइल ने भी ये कह रखा है कि ईरान के बाद हमारा जो टारगेट मेन प्रायोरिटी पे है वो पाकिस्तान है। और हम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम एक्सपोर्ट करेंगे अपने दोस्त मुल्कों को, और आप खुल के ऑफर करें सऊदी अरब को, खुल के ऑफर करें टर्की को, खुल के ऑफर करें ईरान को। A few moments later. लेटेस्ट इंट्रीग हुई है इसी सोशल मीडिया के हवाले से कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये इतनी ये गैर जिम्मेदाराना और इतने झूठी खबर है, बस हवा निकल गई। में इसराइल ओपनली इंडिया के साथ खड़ा था। अगर लेट्स सपोज अल्लाह ना करे ईरान के बाद पाकिस्तान के साथ हालात खराब होते हैं, इंडिया उसके साथ खड़ा होकर इंडिया हमला करेगा, बिल्कुल ठीक है। और इस हमारी सपोर्ट में चाइना भी खड़ा हुआ है। अगर ईरान सुलह नहीं करता, अमेरिका की वैल्यू खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान किसी भी जंग में हारा नहीं है वेस्ट में। अभी और सुनिए, 71 वॉर में भी पाकिस्तान हारा नहीं था। बड़वा कल मैनू एक कुड़ी मिली जिहदे गल्लां दे विच टोए मोए मोए मोए। कल तक सुनते थे कि जो करवा रहे हैं अमेरिका करवा रहा है, लेकिन आज फखर से मूंछों को ताव दे के कह रहे हैं कि जो करवा रहे हैं पाकिस्तान करवा रहे हैं। A few moments later. 4 दिन से चल रहा है, वहां से लोग भाग रहे हैं तो पाकिस्तान ने ईरान का बॉर्डर क्लोज कर दिया। पाकिस्तान की अगर बात करें या 57 इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, इनमें से कितने कंट्रीज ईरान के साथ खड़े हैं ईरान और इसराइल की जंग में। दूसरी साइड में G7 के जो मेंबर हैं उन्होंने ओपनली ये स्टेटमेंट दी है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे और इसके खानदान में तो शूरवीरों का खून दौड़ रहा है, इसलिए मेरी जगह ये लड़ेगा, मैं किसी बन सकता हूँ। नितिन याहू और जो नरेंद्र मोदी है वो मुसलमानों को मतलब दुनिया से मिटाना चाहते हैं। इंडिया का भी बैक जो है इसराइल ही है। चुप, बिल्कुल चुप। अच्छा, इन बेचारे पाकिस्तानियों को ये नहीं मालूम, इनको लग रहा है कि सरकार ईरान के साथ खड़ा है, घंटा खड़ा है, खाली यूएन में जाकर स्टेटमेंट दे रहे। पर्दे के पीछे लोग ये काम कर रहे हैं। आसिम मुनीर साहब जाके उधर ट्रंप चाचू के पास बैठ के थोड़ा मलाई खा रहे, भाई मलाई मिल रहा है वहां, बोले चलो मलाई बट रहा है खाएंगे। अबे मलाई क्यों खिलाया जा रहा है इनको ये पता ही नहीं है, ये आम आदमी को। अब अमेरिका घुसेगा इस जंग में,
अब पाकिस्तान को बोले हमें भाई हवाई अड्डे, तो हम यहीं से बैठ के उड़ाएंगे फाइटर प्लेन और ईरान को तबाह करेंगे। ऐसे ही इन्होंने किया था अफगानिस्तान के अफगानियों के साथ। क्यों? नोटू के लिए। ये बेवकूफ़ों को मालूम ही नहीं है। एक ट्राइका है जिसमें अमेरिका, इजराइल और भारत, ये रोजे रोशन की तरह आया ये चीज, और ये किसी भी तरह जो है ना वो हमारे मुल्क को टारगेट करना चाहते हैं। दोस्ती के लबादे में कभी कोई और डिप्लोमेटिक वो लेके आ जाते हैं एंगल, ठीक है, लेकिन इनका टारगेट खुदा ना खासा वो मेरे मुंह में खाक, ये मुमलिकत खुदादाद, ये इनका टारगेट है। ज्यादा जो है अक्सरियत मुसलमानों की है। 57 कंट्रीज हैं, एक साइड पे G7 और दूसरी साइड पे 57 कंट्रीज। वही बात कर रहा हूँ कि हम इतनी ज्यादा अक्सरियत होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते। क्या वजह? जज्बा नहीं, पावर नहीं है, इत्तेफाक नहीं है इनमें। बात वही आ जाती है कि जो सारे मुल्क कोई भी नहीं कर सका वो ईरान ने कर दिया। अच्छा, ठीक है। इससे पहले भी आपको पता होगा ईरान ने हमले किए, ठीक है, वो हक पाकिस्तान का था, हम उनसे ज्यादा ताकतवर है देखा जाए तो। अच्छा, एटॉमिक पावर है। हाँ, तो फिर भी हम चुप करके बैठे हुए, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है यही तो पूछने के लिए आए हैं। ये इत्तेफाक करना पड़ेगा। हमारी को अवाम जितनी भी पूछ लो, ये भाई से पूछोगे ये भी चलेगा। इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा है और चाइना और पाकिस्तान दोनों की पैंट पीली और गीली दोनों होनी शुरू हो गई। हो क्या रहा है और चाइना का इस युद्ध से लेना देना क्या है, और चाइना की इकोनॉमी के ऊपर इतना फर्क पड़ा है कि ट्रेम्बल कर रहे हैं। पाकिस्तान के तो पार्लियामेंट के अंदर भाई रोना तो शुरू हो गया, सारे एमपी वहां पे खड़े हो गए कि उधर से ऑपरेशन सिंदूर में अभी सिंदूर का रंग उतरा नहीं है, और इधर से इजराइल ने धमकी दे दिया कि वो पाकिस्तान को डेवास्टेट कर देगा क्योंकि ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ईरान को दे रहा है। दोस्तों, ये है शॉक वेव्स। ईरान पर इसराइल ने इसीलिए अटैक किया है कि ईरान अब उसको देख रहा था। अब देखा आपने पीछे, उन्होंने पहले ही उनके आर्मी चीफ मोहम्मद गनी साहब जो है, बाकरी साहब जो ईरान के आर्मी चीफ थे, उनको टारगेट किया। उससे पहले प्रेसिडेंट को, उससे पहले रईसी को टारगेट किया, यानी जो इब्राहिम रईसी थे ईरान के सदर। उसके अलावा जो मैं आपको न्यूक्लियर वेपन की बात कर रही, अमेरिका, ईरान ने डिक्लेयर किया था कि मैं न्यूक्लियर वेपन बनाऊंगा और उसको लॉन्च भी करूंगा। तो उन्होंने सबसे ज्यादा 4-6 बड़े जोहरी जो साइंसदान थे, और भी बड़े बहुत से लोग, लेकिन जो 6 बड़े जोहरी साइंसदान थे ईरान के, पहले वो टारगेट किए। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन पे बहुत सी सैंक्शन लगते हैं और बहुत से सैंक्शन, बहुत से मसाइल आते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से अपने न्यूक्लियर वेपन शेयर करेगा। बाकी हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन का जो नुकसान है साइंटिस्ट के मुताबिक वो ये है कि अगर न्यूक्लियर वेपन अप्लाई होता है तो दुनिया में 6 माह के लिए सूरज राइज नहीं होगा और सारी जानब धुआं ही धुआं होगा। कसम से भाई, बहुत ही अजीब लोग रहते हैं भाई पाकिस्तान में यार, बड़े ही अजीब लोग हैं। सच्चाई से कोसों मील दूर है भाई। इनको पता नहीं चल रहा है पर्दे के बाहर क्या चल रहा है और अंदर देश में क्या चल रही है, पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं बताओ। ये पूरे मतलब इनको एक कहानी सुना दिया गया और ये अपने मन में समझ रहे हैं कि पूरी मुस्लिम उम्मा, जो 57 मुस्लिम कंट्रियां सब एक साथ हो जाएंगे, सब के सब मिल के इसराइल को ख़त्म कर देंगे। एक पता नहीं एक आधा दिन में ही ख़त्म कर देंगे, लग रहा है इनको, ऐसा लग रहा है। और इनके पास एटमी ताकत है ये लोग, हाँ, तो इनसे तो इसराइल को डरना चाहिए। ये सारे चीज़ें इनके कीड़े काट रहे हैं दिमाग में। और पता चला पीछे से पॉलिटिशियन, इन्हीं के पॉलिटिशियन जाके इसी तरह अफगानिस्तान को तबाह किए थे, पैसा लेके, नोटू लेके पूरी बर्बाद किया अफगानियों को इन लोगों ने। अब ईरान का नंबर है, ईरान का जो लफड़ा चल रहा है इसमें इजराइल का मेन मकसद है किसी भी तरह अमेरिका को खींच के गल्फ की खाड़ियों में लाया जाए। एक बार अगर यूएसए यहाँ आ गई, यूएसए आर्मी, तो वो कम से कम 5 से 10 साल जाएगी नहीं जब तक ईरान ख़त्म ना हो जाए। और सेम काम कर रहे हैं अभी ट्रम्प साहब। बुलाए मुनर, आओ 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 जरा इधर आओ, आओ बढ़िया पार्टी चलिए, खा के जाओ, खा पी के जाओ, जरा आओ लंच करते हैं भाई। हाँ, दौड़े दौड़े चले गए मुनीर जी, हाय हाय लंच के लिए बुलाया हमें। हाँ, अब गए वहाँ पे खाएंगे कुछ तो फिर कुछ ना कुछ बदले में कुछ तो देना पड़ेगा ना भाई, कुछ लोगे तो कुछ देना भी पड़ेगा साथ में। अब लेना क्या है इनको यूएसए का? यूएसए इनसे ये डिमांड करेगा कि भाई तुम्हारे कुछ हवाई अड्डे हमें दे दो, हमारे एयर फोर्सेस को फाइटर प्लेन से वहाँ रिफिलिंग करेंगे। रिफिलिंग करेंगे किसके लिए? ईरान के लिए। वहाँ से बॉम्बिंग कराया जाएगा ईरान के ऊपर। अभी इन गधों को ये नहीं पता चल रहा है कि अस्सी मुनीर को क्यों बुलाया, क्या करने। ये खुश हो रहे हैं भाई, हमारे अस्सी मुनीर साहब को बुलाया गया है।